अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल वन एंगल इज 10 डिग्रीज लेस देन द अदर, फाइंड बोथ द एक्यूट एंगल्स बाय यूजिंग क्रैमर रूल। इस एक्सरसाइज में हमें एप्लीकेशन गिवन है मैट्रिसेस की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल हमारे पास राइट होता है, मींस के 90 डिग्री, ठीक है। और दो एक्यूट एंगल हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल मींस के 90 से लेस हैं ये दोनों, ठीक है। तो हमें गिवन कंडीशन क्या है कि वन एंगल इज 10 डिग्रीज लेस देन द अदर, ठीक है। एक एंगल जो है जो दूसरे से 10 डिग्रीज छोटा है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन हमें गिवन नहीं है, वो हम ट्राइंगल को ही देख के यूज, सेकंड कंडीशन हमें गिवन नहीं है तो उसके लिए हम क्या कंडीशन यूज करेंगे कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो एक ये वाली कंडीशन यूज करेंगे और दूसरी जो कंडीशन हमें गिवन है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं फर्स्ट एक्यूट एंगल, एक को हम x ले लेते हैं और दूसरे को y, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें कंडीशंस क्या गिवन है, ठीक है। एक तो हमारे पास क्या होता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है 180 डिग्रीज के, ठीक है। तो अब तीनों एंगल हमारे पास यही है, एक x है, दूसरा y है और तीसरा राइट एंगल होने की वजह से 90 है। अब ये 90 यहाँ पे जाके राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस 90, तो ये क्या आ जाएगा 90, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया है। और जो हमें गिवन है हमारे पास कंडीशन वो क्या है कि वन एंगल, वो हम ले लेते हैं x इज, इसकी जगह इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है। 10 डिग्रीज लेस मीन्स के हमें 10 डिग्रीज लेस करना है किससे, द अदर, दूसरा एंगल हमारे पास कौन सा है y, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इक्वेशन लिखते जाएंगे, ठीक है। वन एंगल गिवन है तो इसकी जगह हम लिख लेंगे x और इस हमारे पास होता है इक्वल, 10 डिग्रीज लेस का क्या मतलब है कि -10 किस में से माइनस करना है, अदर एंगल में से, मीन्स कि दूसरा हमने y लिया है, ठीक है। तो ये क्या बन गया x इज इक्वल टू वाई माइनस 10। तो इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -10। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, तो अब हमें इनको कौन सा मेथड यूज करके सिंप्लीफाई करना है, क्रैमर रूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे मैट्रिसेस की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 और y का भी 1 है, तो यह आ जाएगा 1 1, और सेकंड इक्वेशन में x का 1 है और y का -1 है, ठीक है। x y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट 90 है और सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट -10 है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास मैट्रिक A हो जाएगी, ये x और ये b, ठीक है। क्रैमर रूल यूज करना है तो हमें फाइंड आउट करना होगा d, dx और dy, ठीक है। d पहले फाइंड आउट करेंगे, वो है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 और 1 1 जा 1, तो ये आ जाएगा -2, तो d क्या आ गया है -2, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे dx, ठीक है। dx किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि b का जो मैट्रिक होती है वो हम फर्स्ट कॉलम के साथ रिप्लेस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को हम मैट्रिक b के साथ रिप्लेस कर देते हैं और सेकंड कॉलम एज इट इज आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 इंटू -1 माइनस, ये क्या है हमारे पास -10 इंटू 1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा -90 माइनस माइनस प्लस 10,
ये दोनों माइनस होके -80 आ जाएगा। ठीक है, dx किसके इक्वल आ गया है, -80 के इक्वल। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे dy में क्या होता है, b वाली मैट्रिक्स हम कहाँ लिख लेते हैं, सेकंड कॉलम में 90 और -10, और फर्स्ट वाली एज इट इज आ जाती है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -10 और -90, ये ऐड होके -100। ठीक है, तो dy क्या आ गया है, -100। तो x किसके इक्वल होता है, dx डिवाइडेड बाय डी के। dx किसके इक्वल है, -80, और d किसके इक्वल है, -2। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 4 जा 8 और 0, ये आ जाएगा 40। ठीक है, नेक्स्ट हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y किसके इक्वल होता है, dy डिवाइडेड बाय d। ठीक है, तो dy किसके इक्वल है, -100 डिवाइडेड बाय d क्या है, -2। अगेन माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, 50। तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 50। तो एक एक्यूट एंगल हमारे पास 40 आ गया है, और दूसरा क्या आ गया है, 50। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्विज अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस फ्रॉम लिटरेचर एंड साइंस। ठीक है, एक क्विज है जिसमें लिटरेचर और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और अब्दुल्ला उनमें से 15 का करेक्ट आंसर करता है। ठीक है, और टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं। गेटिंग 125 रुपीज, और टोटल 15 के वो रिप्लाई करके, मीन्स के करेक्ट रिप्लाई करके 125 रुपीज वो गेट करता है। ठीक है, हासिल करता है। इफ एवरी करेक्ट लिटरेचर रिप्लाई इज क्रेडिटेड टू 5। ठीक है, अगर एक लिटरेचर के करेक्ट आंसर पर उसको 5 रुपीज दिए जाते हैं, एंड एवरी करेक्ट साइंस रिप्लाई इज क्रेडिटेड 10 रुपीज, और साइंस का रिप्लाई करने पर, करेक्ट रिप्लाई पर वो कितने हासिल करता है, 10 रुपीज। देन फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज ऑफ द लिटरेचर एंड साइंस सेपरेटली। तो हमें बताना है कि उसने टोटल कितने साइंस के करेक्ट आंसर दिए हैं, टोटल लिटरेचर के कितने करेक्ट आंसर दिए हैं। ठीक है, ये जो हमें रिप्लाई करेक्ट गिवन है, ये कितने हैं, ये दोनों के कंबाइन है। ठीक है, अब हमें सेपरेटली दोनों बताने हैं कि साइंस के कितने करेक्ट थे और लिटरेचर के कितने करेक्ट थे। ठीक है, अच्छा, तो हम कर देते हैं, लेट करेक्ट साइंस रिप्लाई उसको हम x कह देते हैं, और करेक्ट लिटरेचर रिप्लाई को हम y कह देते हैं। ठीक है, तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, कि टोटल उसने कितने करेक्ट रिप्लाई किए हैं, 15। ठीक है, साइंस और लिटरेचर दोनों को कंबाइन करके। साइंस के करेक्ट रिप्लाई को हमने कहा है x, और लिटरेचर के करेक्ट रिप्लाई को हमने कहा है y। ठीक है, तो दोनों के कंबाइन उसने कितने करेक्ट रिप्लाई किए हैं, 15। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड ये है कि उसने टोटल 15 से कितने गेट किए हैं, 125 रुपीज। ठीक है, तो लिटरेचर के करेक्ट रिप्लाई पर उसको कितने मिले हैं, 5, और साइंस के करेक्ट रिप्लाई पर उसको कितने मिले हैं, 10। ठीक है, साइंस को हमने x कहा है, मींस के एक करेक्ट रिप्लाई पर उसको 10 मिले हैं, तो x करेक्ट रिप्लाई पर कितने मिलेंगे, 10x। ठीक है, इसी तरह लिटरेचर के एक करेक्ट रिप्लाई पर उसको 5 रुपीज मिले हैं। ठीक है, और y करेक्ट रिप्लाई जब करेगा तो वो कितने हो जाएंगे, 5y। तो इन दोनों के कंबाइन करके उसको टोटल कितने मिले हैं, 125 रुपीज। ठीक है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाई हैं, और ये हमारे पास टोटल रुपीज हैं जो दोनों को कंबाइन करके मिले हैं। ठीक है, अच्छा, ये दो हमारे पास कंडीशंस आ गई हैं। अब यहाँ पर हमें कोई मेथड नहीं गिवन कि कौन सा मेथड यूज करें, तो आपकी अपनी चॉइस है कि जो भी मेथड आप यूज कर लें। ठीक है, मैं यहाँ इसको क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए x का कोफिशिएंट 1, y का भी 1 है। सेकंड के लिए x का 10 और y का 5 है। ठीक है,
फिर उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स आ जाएगी, इज इक्वल्स टू 15 और 125, ठीक है। अब हम इनके नाम लिख लेते हैं, ये a है, ये x इज इक्वल्स टू b, ठीक है। तो d फाइंड आउट करते हैं, d किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं a का, 1, 10, 1 एंड 5। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 5 1 जा 5 माइनस 10 1 जा 10, ये आ जाएगा -5। डी हमारे पास क्या आ गया है, -5। तो अब हम dx फाइंड आउट करेंगे। dx के लिए हम फर्स्ट मैट्रिक को रिप्लेस कर देते हैं मैट्रिक्स b के साथ, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स एज इट इज रहती है, ठीक है। तो अब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, -125 को 1 से, ठीक है। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 125। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -50, ठीक है। तो dx की क्या वैल्यू आ गई है, -50। अब हम फाइंड आउट करेंगे dy, ठीक है। dy के लिए सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस कर देते हैं मैट्रिक्स b के साथ, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 125 के साथ, -10 को 15 के साथ, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 125 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150। 125 माइनस 150 ये आ जाएगा -125 माइनस 150 ये आ जाएगा -25, ठीक है। dy की वैल्यू आ गई है -25, dx है -50 और d की वैल्यू है -5। अब हम फाइंड आउट करेंगे x और y की वैल्यू। x किसके इक्वल होगा, dx डिवाइडेड बाय d। तो dx किसके इक्वल है, -50 और d किसके इक्वल आया था, -5। इनकी कटिंग हो जाएगी, 5 10 जा 50, माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 10। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू। y होता है हमारे पास dy डिवाइडेड बाय d, ठीक है। dy किसके इक्वल है, -25 डिवाइडेड बाय d किसके इक्वल है, -5। 5 5 सा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 5। मींस कि उसने टोटल साइंस के कितने करेक्ट रिप्लाई किए हैं, 10, और 5 उसने लिटरेचर के करेक्ट रिप्लाई किए हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, करेक्ट साइंस रिप्लाई वो कितने हैं हमारे पास, 10, और करेक्ट लिटरेचर रिप्लाई वो उसने कितने करेक्ट दिए हैं, 5 के। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ असद बाउट 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स पेइंग 600 रुपीज एंड इमान बाउट 4 notebook and 1 book paying 550 rupees, find the cost of each notebook and book using Cramer rule, ठीक है। असद बाय करता है 3 notebooks और 2 books और उसके लिए कितने पे करता है, 600, जबकि ईमान 4 notebooks लेती है और 1 book, ठीक है, और वो कितने टोटल पे करती है, 550। तो हमें एक नोटबुक और एक बुक की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो हम लेट कर देते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, इसको x कह देते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 बुक, ठीक है, एक बुक की कीमत को हम कह देते हैं y, ठीक है। इन दोनों की हम कॉस्ट को सपोज कर देते हैं। तो गिवन कंडीशंस हमें क्या है, फर्स्ट क्या है कि असद 3 नोट्स बुक लेता है, ठीक है। तो 3 नोटबुक लेता है तो 3 नोटबुक्स की प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट उसकी 3x हो जाएगी, ठीक है। एक की अगर x है वो 3 लेता है तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी नोटबुक्स की, 3x, ठीक है। और 2 बुक्स लेता है,
एक बुक की कॉस्ट y है तो 2 बुक्स की कॉस्ट हो जाएगी 2y, और इन दोनों के लिए वो पे कितना करता है 600 रुपीज। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब ईमान क्या करती है, ईमान 4 नोटबुक्स लेती है, एक बुक की कॉस्ट x है तो 4 की क्या हो जाएगी 4x, और 1 बुक लेती है और 1 बुक की कॉस्ट हमारे पास क्या है y है, तो टोटल इन दोनों के लिए वो कितना पे करती है 550, तो ये आ जाएगा 550। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। गिवन हमें क्या है, कौन सा मेथड यूज करना है, क्रैमर रूल यूज करना है। तो इसको सबसे पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे, 3 4 2 1 x y is equals to 600 and 550। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया है। ये हमारे पास मैट्रिक्स A, ये x है और ये B है। ठीक है, अच्छा, तो क्रैमर रूल के लिए हम क्या करते हैं, D फाइंड आउट करते हैं, dx और dy। D होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो A है 3 4 2 1। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास D। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे dx। dx हमारे पास डिटर्मिनेंट किसका होता है, मैट्रिक्स A का, लेकिन फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस कर देते हैं B के साथ। ठीक है, B हमारे पास है 600 और 550, और सेकंड कॉलम एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, तो 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 550 से। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होके 600 ही आ जाएगा, 2 को 550 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1100। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 500। ठीक है, dx की क्या वैल्यू आ गया 500। नेक्स्ट हम dy फाइंड आउट करेंगे। dy में हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, a का फर्स्ट कॉलम उसमें एज इट इज आता है और सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं b के साथ, जो कि है 600 और 550। ठीक है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 550 से और -4 इंटू 600, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 1650 माइनस ये आ जाएगा 2400। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -750। dx की भी वैल्यू आ गई, dy की भी और dv। अब हम फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू, x किसके इक्वल होता है dx डिवाइडेड बाय d। तो dx किसके इक्वल आया है 500 और d किसके इक्वल है -5। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि 1100 के साथ बड़ा नंबर 1100 है तो इसके साथ नेगेटिव है तो -500 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, तो एक नोटबुक की क्या कॉस्ट है 100 रुपीज है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू, मीन्स के 1 बुक की वैल्यू, वो होगी dy डिवाइडेड बाय d। तो dy हमारे पास क्या है -750 डिवाइडेड बाय -5, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, नोटबुक की क्या प्राइस आई है 100 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 1 बुक, एक बुक की प्राइस क्या है 150 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर संदस एंड जैनब इज 22 ईयर्स। ठीक है, 2 सिस्टर्स हैं संदस और जैनब, और उन दोनों की एजेस का सम क्या आ रहा है 22 ईयर्स। इफ संदस इज 1 ईयर ओल्डर देन द ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ जैनब।
ठीक है। अगर संदस की एज जो है एक नंबर ज्यादा है, ठीक है, 1 साल ज्यादा है, अगर हम जैनब की एज का डबल कर दें, देन फाइंड द एज ऑफ बोथ सिस्टर बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो हमें दोनों की एजेस फाइंड आउट करनी है और मेथड हमें यूज करना है मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। उसके लिए सपोज कर देते हैं कि संदस की एज, संदस एज को हम लेट कर देते हैं वो x है और जैनब की एज को लेट कर देते हैं वो y है, ठीक है। तो गिवन कंडीशंस हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों के एजेस का सम 22 इयर्स है, ठीक है। ये दोनों की एजेस का सम क्या आ गया है 22 ईयर। नेक्स्ट क्या है, संदस एज, संदस की एज को हमने x लिया हुआ है, इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल। 1 ईयर ओल्डर का क्या मतलब है, 1 साल ज्यादा है, मींस के एक को हम ऐड करेंगे, ठीक है, किस में, देन द ट्वाइस ऑफ एज ऑफ जैनब, एज ऑफ जैनब को हमने y लिया है तो उसका ट्वाइस कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब हम इनको करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट भी 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट -2 है, ठीक है। तो वेरिएबल मैट्रिक्स x और y है इज इक्वल्स टू, फर्स्ट में कांस्टेंट 22 है और सेकंड में 1 है, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको नाम दे देंगे, ये a है, ये x और ये b। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या करते हैं, हम a को राइट साइड पे लाते हैं और उसका इनवर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो a इनवर्स b, अब हम पहले फाइंड आउट करेंगे a इनवर्स और फिर उसको b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। a इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। a हमारे पास क्या है 1 1 1 -2, ठीक है। तो 1 इंटू -2 -1 इंटू 1, यह आ जाएगा -2 और -1 तो -3, ठीक है। डिटर्मिनेंट आ गया -3। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट a, ठीक है। एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, मेन डायगोनल जो प्राइमरी डायगोनल है इसके एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं और जो सेकेंडरी डायगोनल है इसके एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। अब हम a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a क्या है -3, ठीक है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूंगी, -1/3 -2 -1 -1 एंड 1, ठीक है। अब मैं इसको b के साथ मल्टीप्लाई करूंगी ताकि x आ जाए मेरे पास। x किसके इक्वल है, a इनवर्स b के इक्वल। तो a इनवर्स क्या है -1/3 -2 -1 -1 एंड 1, ठीक है। फ्रैक्शन को इग्नोर करने के लिए मैं इसको यहाँ पर अभी डिवाइड नहीं कर रही, ठीक है। इसको मैं लास्ट में डिवाइड करूंगी ताकि फ्रैक्शन इन्वॉल्व ना हो। और b क्या है हमारे पास 22 और 1 है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो x इज इक्वल्स टू -1/3, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, फिर प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक है। फिर इस रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 22 के साथ प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक है। तो -1/3, अब 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -44 प्लस माइनस माइनस और 1, ये आ जाएगा -22 और प्लस 1, ठीक है। -1/3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये आ जाएगा -45 और ये -21। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, -3 के साथ, ठीक है। -21 डिवाइडेड बाय -3, तो इनकी कटिंग हो जाएगी, डिवाइड होके हमारे पास ये क्या आ जाएगा 15, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और इनकी कटिंग होगी तो ये डिवाइड होके आ जाएगा 7, ठीक है। तो संदस की एज हमारे पास क्या है 15 इयर्स और जैनब की एज क्या है 7 इयर्स।
तो हम यहां पर लिख लेंगे संदस एज, वो है 15 ईयर्स, और जैनब एज वो क्या है 7 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स एंड 12 टन्स। ठीक है, 2 ट्रक्स हैं जिनकी कैपेसिटी है 10 टन्स एंड 12 टन्स। ठीक है, they made a total of 20 round trips to haul 226 tons of sand to community park। ठीक है, वो सैंड को कम्युनिटी पार्क तक ले जाने के लिए कितने राउंड ट्रिप्स लगाते हैं, दोनों कंबाइन 20। ठीक है, हाउ मेनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेड, तो दोनों ट्रकों ने सेपरेटली कितने राउंड्स लगाए हैं, जबकि वो कम्युनिटी पार्क तक इन टोटल 20 ट्रिप्स में 226 टन रेत लेके जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम सपोज कर देते हैं दोनों ट्रक्स को। ठीक है, फर्स्ट ट्रक को हम एक्स कह देते हैं और सेकंड ट्रक को फर्स्ट ट्रक की कैपेसिटी फर्स्ट ट्रक के राउंड ट्रिप्स को हम एक्स कह देते हैं और सेकंड ट्रक के राउंड ट्रिप्स को वाई कह देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स। अच्छा, लेट कर देते हैं राउंड ट्रिप्स ऑफ फर्स्ट ट्रक, इसको एक्स कह देते हैं। फर्स्ट ट्रक वो है जिसकी कैपेसिटी हमारे पास 10 टन है। ठीक है, अब राउंड ट्रिप्स ऑफ सेकंड ट्रक, इसको हम वाई कह देते हैं जिसकी कैपेसिटी 12 टन है। ठीक है, अब गिवन कंडीशन क्या है, कंडीशंस हमें क्या कह रही हैं कि फर्स्ट ट्रक 10 टन ले जाता है और यानी कि उसकी कैपेसिटी 10 टन की है और सेकंड की 12 टन की है। ठीक है, और इन दोनों ने टोटल कितने राउंड ट्रिप्स बनाए हैं, 20, मींस के दोनों के कंबाइंड राउंड ट्रिप्स कितने हैं, 20 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और इन 20 राउंड ट्रिप्स ने दोनों ने कंबाइन कितने टन एक जगह से दूसरी जगह ले गए हैं, 226 टन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला जो ट्रक है उसकी कैपेसिटी 10 टन की है, तो उसने राउंड ट्रिप्स x बनाए हैं, तो इसका मतलब है कि इन 226 में से 10x टन जो है फर्स्ट वाला ट्रक ले गया है, जबकि सेकंड ट्रक ने कितने ट्रिप्स बनाए हैं, y, और एक ट्रिप के वो कितने टन लेके गया है, 12 टन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस दौरान सेकंड वाले जो ट्रक है वो कितने टन टोटल ले गया है, 12y, और इन दोनों ने मिला के इन दोनों के कंबाइंड टन एक जगह से दूसरी जगह कितने गए हैं, 226। ठीक है, फर्स्ट ट्रक की कैपेसिटी 10 थी, मींस के उसने एक राउंड ट्रिप में 10 लेके गया है, तो x राउंड टन बनाए हैं तो वो उसने टोटल कितने टन ले गया, 10x। ठीक है, जबकि सेकंड की कैपेसिटी एक राउंड में कितने लेके जाता है, वो 12, तो उसने y राउंड बनाए हैं तो टोटल वो कितने ले गया, 12y, और दोनों के कंबाइन कितने टन हैं, 226। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गई ये दो इक्वेशंस। इनको हमें मेथड नहीं गिवन है किससे सॉल्व करना है, तो हम मैट्रिक इन्वर्जन मेथड यूज कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, अब इनके नाम रख लेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो x फाइंड आउट करना है, a को हम राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा a इनवर्स। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे a इनवर्स, जिसका फार्मूला है एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। ठीक है, अब हम डिटर्मिनेंट a फाइंड आउट करेंगे, 1 1 10 एंड 12। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, माइनस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, 12 1 जा 12, माइनस 10 1 जा 10, ये आ जाएगा 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया है, 2। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट की साइंस चेंज कर देते हैं। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको
1/2 को साइड पे लिख लेंगे ताकि हम फ्रैक्शन को इग्नोर कर सकें। ठीक है, अब x फाइंड आउट करेंगे। x किसके इक्वल है? a इनवर्स b के इक्वल। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे और b हमारे पास क्या है? 20 और 2 26। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई 20 से, -1 मल्टीप्लाई हो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 226 से। नेक्स्ट -10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 226 के साथ। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे 240 -226 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -200 और +226। इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 14 और इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 26। अब 2 के साथ डिवाइड कर देंगे 14 डिवाइडेड बाय 2, 26 डिवाइडेड बाय 2। तो x मैट्रिक हमारे पास क्या है? x और y है, तो ये दोनों डिवाइड होके 7 आ जाएंगे और ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो यहां से कंपेयर करेंगे तो x आ जाएगा 7 और y आ जाएगा 13। मीन्स के फर्स्ट ट्रक ने कितने राउंड ट्रिप बनाए हैं? 7 और सेकंड ट्रक ने 13। फर्स्ट ट्रक राउंड ट्रिप्स, फर्स्ट ट्रक ने 7 बनाए हैं और सेकंड ट्रक के राउंड ट्रिप्स 13 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है टू मेक 20 kg ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय विथ 70% एल्यूमिनियम। ठीक है, a metallurgist want to use two metals with 55% and 80% aluminum content. ठीक है, how much of each metal should he use? ठीक है, अच्छा, एक मेटलॉर्जिस्ट है, ठीक है, जिसने 20 kg का एल्युमिनियम अलॉय तैयार करना है। ठीक है, और उसके लिए वो 2 मेटल्स यूज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, उसकी टोटल रिक्वायरमेंट क्या है? वो जो 2 मेटल्स को यूज करके बना रहा है 20 kg का एल्युमिनियम अलॉय, उसमें टोटल 70% एल्युमिनियम यूज होगा। ठीक है, और वो जो 2 मेटल्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला एल्युमिनियम अलॉय बनाने के लिए, तो दोनों में सेपरेटली कितने परसेंट है एल्युमिनियम? एक में 55% और एक में 80% है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर वो 70% का एल्युमिनियम अलॉय बनाना चाहता है जिसमें 70% एल्युमिनियम होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 2 मेटल्स हैं, इसमें 55% एल्युमिनियम है और इसमें 80% एल्युमिनियम है। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके वो एक एल्युमिनियम अलॉय बनाना चाहता है जिसका वेट क्या है? 20 kg है। ठीक है, और इसमें कितना एल्युमिनियम होगा? 70%। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या करना है? हाउ मच ऑफ ईच मेटल शुड ही यूज? तो इन दोनों मेटल्स की का हमें मैस बताना है कि कितना होगा। ठीक है, कितना कितना यूज होगा कि हमारे पास 20% का एल्युमिनियम अलॉय तैयार हो और जिसमें 70% एल्युमिनियम हो। ठीक है, हम यहाँ पर मैस को लेट कर देते हैं दोनों के। ठीक है, तो मैस ऑफ मेटल, ठीक है, विथ 55% एल्युमिनियम, इसका मैस हम ले लेते हैं x। ठीक है, और दूसरे का मैस ले लेते हैं मैस ऑफ मेटल विथ 80%
एल्युमिनियम, तो जिसमें 80% एल्युमिनियम है, इस मेटल के मास को हम ले लेते हैं Y, ठीक है। तो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन हमारे पास इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास टोटल मास कितना आ रहा है 20 kg, ठीक है। ये तो आ गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। ये दोनों मैसेज, दोनों मेटल्स के कंबाइन करके हमारे पास टोटल कितना मास बन रहा है 20 kg। नेक्स्ट हमने इनकी परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम को से इक्वेशन एक बनानी है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है जिसमें 55% इसमें एल्यूमिनियम है, ठीक है, 55% X, ठीक है। जबकि जो सेकंड है इसमें कितने परसेंट एल्यूमिनियम है, 80% एल्यूमिनियम है, ठीक है ये। और टोटल हमारे पास कितना है एल्यूमिनियम, जो प्रोडक्ट हमारे पास दोनों को कंबाइन करके आया है, इसमें एल्यूमिनियम कितना है 70%, ठीक है। और टोटल उसका मास कितना था 20, ठीक है। यहां पर भी हमने क्या किया है, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम को मैसेज के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड पे भी हम परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम को मल्टीप्लाई करेंगे इसके मास के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। तो अब हम ये सेकंड इक्वेशन में ये परसेंटेज को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। परसेंट का क्या मतलब है कि 1 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, 55 डिवाइडेड बाय 100, 80 डिवाइडेड बाय 100 और 70 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये बन जाएगा 0.55 प्लस ये आ जाएगा 0.8 Y, और ये कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा 14, ठीक है। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये बन गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर मेथड गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है कि कौन सा यूज करें, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज कर लेंगे। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ क्रैमर रूल, ठीक है। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे इस तरह से, फर्स्ट का कांस्टेंट है 20 और सेकंड का है 14, ठीक है। अच्छा, अब इनके नाम रख लेंगे, ये A है, ये X है और ये B है। तो क्रैमर रूल के लिए हम D फाइंड आउट करते हैं, D होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। A है 1 1 0.55 एंड 0.8, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से और माइनस 0.55 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा 0.8 माइनस 0.55, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25, ये आ गया हमारा D। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे dx, dx होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A, लेकिन इसमें फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं मैट्रिक्स B के साथ, ठीक है। अच्छा, और सेकंड कॉलम एज इट इज रहता है। अब हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से और माइनस 14 को 1 से, 20 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 16 और 14 1 जा 14, ये दोनों माइनस होके आ जाएंगे 2, ठीक है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है dy, dy होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A, जिसमें हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं B से, ठीक है, मैट्रिक्स B से, और फर्स्ट कॉलम रहता है एज इट इज, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को 14 से माइनस 0.55 को 20 से, तो ये 14 1 जा 14 आ जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 11 आ जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, dy की क्या वैल्यू आ गई है 3। नेक्स्ट हम x फाइंड आउट करेंगे, x किसके इक्वल होता है dx डिवाइडेड बाय d, तो dx 2 के इक्वल है और d है 0.25, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। नेक्स्ट y फाइंड आउट करेंगे, y होता है हमारे पास dy डिवाइडेड बाय d, ठीक है। तो dy 3 है और d क्या है 0.25,
0.25। 3 को डिवाइड करेंगे 0.25 के साथ तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, मींस के फर्स्ट वाले मेटल का वेट फर्स्ट वाले मेटल का मैस हमारे पास क्या है 8 kg और सेकंड का क्या है 12 kg। क्वेश्चन नंबर 7 है सोयाबीन मील कंटेन 16% प्रोटीन एंड कॉर्न मील कंटेन 9% प्रोटीन। ठीक है, हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ ईच शुड बी मिक्स टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट 350 पाउंड मिक्सचर दैट इज 12% प्रोटीन। ठीक है, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। ठीक है, दो हमारे पास इसमें आइटम है, एक सोयाबीन है और एक कॉर्न मील है। ठीक है, तो दोनों में सेपरेटली बता दिया है कि कितने परसेंट प्रोटीन है, एक में 16% और एक में 9% है। ठीक है, तो हमें इन दोनों को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें बताना है कि इन दोनों को कितने कितने पाउंड्स ऐड किया जाए कि टोटल हमारे पास 350 पाउंड्स बन जाए और उस टोटल में हमारे पास प्रोटीन टोटल कितनी हो 12% हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। ठीक है, तो लेट कर देते हैं हम अमाउंट ऑफ सोयाबीन मील, ये हम x ले लेते हैं, और अमाउंट ऑफ कॉर्न मील इसको हम y ले लेते हैं। ठीक है, तो गिवन कंडीशन क्या है कि इन दोनों को कंबाइन करके हमें कितने पाउंड्स का प्रोडक्ट चाहिए 350। ठीक है, मींस के x प्लस वाई दोनों को कंबाइन करके कितना आएगा 350। ठीक है, और उस प्रोडक्ट में हमारे पास कितने परसेंट प्रोटीन होगी। अब जो फर्स्ट वाला है हमारे पास सोयाबीन में कितने परसेंट है 16% है, 16% सोयाबीन का और 9% कॉर्न मील का। इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या बनेगा 12%, जो टोटल हमारे पास प्रोडक्ट का की अमाउंट है वो कितनी है हमारे पास 350। ठीक है, तो अब सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे तो 16 को डिवाइड कर देंगे, परसेंट है तो ये आ जाएगा 1/100 x प्लस 9/100 y इज इक्वल टू 12/100 इंटू 350। यह आ जाएगा 0.16x 0.09 y। यहां पर हम 12 को डिवाइड करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा 0.12 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 350 के साथ तो ये आ जाएगा 42। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, मेथड हमें कोई भी गिवन नहीं है इसमें, तो आपकी अपनी चॉइस है जो भी मेथड यूज कर लें। तो मैं क्रैमर रूल यूज कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस लिख लेंगे, इक्वेशंस को लिख लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट है 1 1 और सेकंड के हैं 0.16 और 0.09। वेरिएबल है एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है 350 एंड 42। ये हो जाएगा हमारे पास a x और ये b। ठीक है, तो अब हम d फाइंड आउट कर लेंगे। d हमारे पास क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a में हम a का डिटर्मिनेंट ले लेंगे 0.1 0.161 और 0.09। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.09 से, फिर माइनस 0.16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये आ जाएगा 0.09 माइनस 0.16। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.07। तो d आ गया हमारे पास 0.07। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे dx। ठीक है, dx में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं b के कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम को कर देते हैं एज इट इज। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 350 मल्टीप्लाई 0.09 माइनस 42 इंटू 1। 350 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.09 से तो ये आ जाएगा 31.5 माइनस 42। तो इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा माइनस 10.5। तो dx हमारे पास आ गया है माइनस 10.5। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे dy।
ठीक है। डी वाई में फर्स्ट कॉलम को हम एज इट इज रहने देते हैं और सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं बी के कॉलम के साथ। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को 42 से और 0.16 को 350 के साथ। यह आ जाएगा 42 माइनस 56। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14। अब हमारे पास dx, dy और d आ गया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे x और y की वैल्यू। तो x किसके इक्वल होगा हमारे पास dx डिवाइडेड बाय d। dx है -10.5 डिवाइडेड बाय -0.07। तो इन दोनों को डिवाइड करने से आ जाएगा 150। तो नेक्स्ट हम y फाइंड आउट करेंगे, वो है dy डिवाइडेड बाय d। dy है हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय d है -0.07। यहाँ पर -14 आएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन माइनस है। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 200। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सोयाबीन हम कितनी लेंगे वो प्रोडक्ट बनाने के लिए 150 पाउंड्स और अमाउंट ऑफ कॉर्न मील कितना लेंगे 200 पाउंड्स। ये आ जाएगा हमारे पास पाउंड्स में। क्वेश्चन नंबर 8 है द पेरीमीटर ऑफ अ लॉट इज 190 मीटर, द विड्थ इज 1/4 ऑफ द लेंथ। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस। एक लॉट है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है 190 मीटर्स और उसकी विड्थ के बारे में कहा गया कि उसकी विड्थ जो है उसके लेंथ का 1/4 है। ठीक है, हमें फाइंड करनी है उसके डायमेंशन, मींस के लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर देते हैं लेंथ को x और विड्थ ले लेते हैं हम y। तो गिवन कंडीशंस हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, उसकी पेरीमीटर गिवन है 190 मीटर। तो हम पेरीमीटर का फार्मूला यूज कर लेते हैं कि पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, रेक्टेंगल का 2 लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें गिवन कितना है 190 मीटर, 2 लेंथ हमने ली हुई है x और विड्थ ली है y। ठीक है, तो 2 यहां पर आकर डिवाइड कर देंगे, 190 डिवाइडेड बाय 2 x प्लस y, तो ये आ जाएगा 95। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहां से हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। अब सेकंड कंडीशन के लिए हमें गिवन है द विड्थ इज 1/4 ऑफ द लेंथ। ठीक है, तो जैसे जैसे स्टेटमेंट गिवन है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे कि विड्थ जो है हमारे पास विड्थ इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ इट्स लेंथ। लेंथ है हमारे पास x। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x। अब इसको अरेंज करके लिख लेंगे तो ये x यहाँ पर आके -x हो जाएगा, -x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें भी हमें गिवन नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ यूज कर लेते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, क्रैमर रूल से हमने बहुत से क्वेश्चन किए हैं, अब इसमें कर लेते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 और y का भी 1 है। सेकंड में x का कोफिशिएंट -1 और y का कोफिशिएंट 4 है। ठीक है, इसके बाद वेरिएबल x और y इज इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट है 95 और सेकंड का है 0। ठीक है, अच्छा, अब इसको नाम दे देते हैं a का, ये x और ये आ जाएगा b। तो x किसके इक्वल होगा, ये यहाँ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ आके राइट साइड पे a इनवर्स b। अब a इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। तो पहले हम इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। मैट्रिक्स a हमारे पास है 1 1 -1 एंड 4। ठीक है, तो पहले 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
माइनस फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इस तरह क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 1 1 1, तो ये आ जाएगा 4 + 1 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारे पास 5। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मेन डायगोनल जो प्राइमरी डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए है 4 1 -1 एंड 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 5, ठीक है। फ्रैक्शन को इग्नोर करने के लिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूंगी 1/5 4 1 -1 एंड 1, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, x फाइंड आउट करना था जो कि इक्वल था a इनवर्स b के, ठीक है। a इनवर्स किसके इक्वल है 1/5 4 1 -1 एंड 1 और b किसके इक्वल है 95 और 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 95 प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। नेक्स्ट है 1 को मल्टीप्लाई करना है 95 से प्लस सेकंड कॉलम के लिए 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, ठीक है। नेक्स्ट हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 95 ये आ जाएगा पहले 1/5, 95 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 380 प्लस 0 से मल्टीप्लाई होके 0, 95 1 95 प्लस 0, ठीक है। 0 ऐड करने से यही आ जाएगा 380 और 95। अब हम इसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। 380 डिवाइडेड बाय 5 और 95 डिवाइडेड बाय 5। अब x किसके इक्वल था, मैट्रिक्स x हमारे पास किसके इक्वल था, x और y के इक्वल, ठीक है। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 380 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये 76 आ जाएगा और 95 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 19। तो कंपेयर करेंगे बोथ साइड को, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है 76 और y किसके इक्वल आ रहा है, y के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास 19, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि लेंथ क्या है 76 है और विड्थ 19, यूनिट है हमारे पास मीटर्स, ठीक है। तो 76 मीटर और 19 मीटर, ये आगे हैं इसकी डायमेंशंस। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन के टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।